हेलो, मैं दिलीप सर आज आप सभी के सामने क्लास 10 के मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आने वाले क्लास 10th बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, पहला प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? रेटिना, आइरिस, पुतली, कॉर्निया। तो मानव आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? पुतली, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना। तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? यानी दूर की वस्तु को या निकट की वस्तु को उसे नेत्र में फोकसित करता है, जिससे कि वस्तु का इमेज बनता है और फिर बदलता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता कहलाता है। किसी भी वस्तु का एक इमेज को हटाकर आंख के नेत्र पर दूसरा इमेज बनने की घटना क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। पांचवा प्रश्न है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल को ही रेटिना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दृष्टिपटल को क्या कहा जाता है? रेटिना भी कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 6 में नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो अभी ऊपर का प्रश्न ही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दृष्टिपटल। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो होनी चाहिए वो होता है 25 सेंटीमीटर। आठवां नंबर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो इसके लिए सिलियरी मांसपेशियां होती है, यानी सिलियरी मांसपेशियां को पछमाभी पेशियां भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो मानव नेत्र के आंख की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है, इसलिए सही जवाब होगा पछमाभी पेशियां। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारे नेत्र में जो किसी वस्तु का इमेज बनता है वो होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये 11 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि की लिए दूरतम बिंदु कितना है? तो देखिए न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूरतम बिंदु इन्फिनाइट होता है, यानी अनंत होता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। 12 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या है? यानी मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, यह हमें मालूम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? यानी जरा दृष्टि दोष यानी जो ज़्यादातर बुढ़ापे व्यक्ति को होता है, जिसमें क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ नहीं दिखाई देती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ए है ऑप्शन नेत्र गोलक का बड़ा होना, बी नेत्र गोलक का छोटा होना, सी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना और डी समंजन क्षमता घट जाना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं?
ए है समंजन, बी नेत्र दोष, बी सी परावर्तन और डी अपवर्तन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समंजन। 16 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करती है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है। 17 नंबर प्रश्न है, जब सामान्य नेत्र से किसी बिंब की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस की प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें ए ऑप्शन है बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कोई परिवर्तन नहीं होती है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है उसे अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 उसी को रिमूव कर दिया कि अवतल लेंस का उपयोग से किसको दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। 20 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के उपयोग से दूर की दृष्टि को दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के उपयोग से हम दूर करते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के उपयोग से दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का कौन सी घटना घटित होती है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का अवयवी अपने 7 रंगों में बंटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 25 नंबर है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये हमको पता है ना, जिसको हम एक साथ क्या कहते हैं? बेजानी हप्पी नाला। बेजानी हप्पी नाला, देखिए बेजानी हप्पी नाला। यदि हम इसको देख लेते हैं, बे से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ल से लाल, जिसको इंग्लिश में विबग्योर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल हरा नीला, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 27 नंबर है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्णपट में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो जो सबसे कम विचलन होता है वो होता है लाल रंग का, और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। 30 नंबर प्रश्न है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से उत्पन्न वर्णपट में अधिकतम विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का। यदि हम विबग्योर की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वॉयलेट का होता है, और सबसे कम जो होता है रेड का होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि बीच का रंग कौन सा होता है? तो ग्रीन होता है ना। एक बार भी से वॉयलेट होता है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के विचलन का कौन सा सबसे अधिक होता है? तो प्रिज्म में किस रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है? बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। इंद्रधनुष बनता है
प्रकाश के किस घटना से? तो इंद्रधनुष बनने के लिए 3 रीजन होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी है, अपवर्तन भी है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में से प्रकाश की कौन सी घटना है सही है? तो देखिए, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों जरूरी है, लेकिन ऑप्शन में प्रकीर्णन है, विवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है और ध्रुवीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार। 34 नंबर प्रश्न है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण घटित होता है? तो तारे का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का कारण है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन और डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आकाश नीला किस कारण दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान किस रंग का दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो सकेगा। 37 नंबर प्रश्न है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो खतरे के निशान के लिए हम रेड रंग का प्रयोग करते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किस रंग का दिखता है? तो यह एक रक्ताभ दिखता है। तो क्यों दिखता है रक्ताभ लाल रंग का, बहुत ही डीपली क्यों दिखता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक प्रकीर्णित करता है। इस तरह हमने इस चैप्टर के 38 महत्वपूर्ण प्रश्न को अध्ययन कर लिए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।